अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज बात करेंगे जी और जवाब भी देंगे केविन पीटरसन को, जो कि बड़ी जो है जुड़बड़ियां उड़ा रहे थे और बड़ा कह रहे थे कि इंडिया मैंने तुम्हें चुनौती दी थी ना, कि तुम चुनौती भेजी थी ना तुम्हें कि जो है इतनी खुशियां ना मनाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर में हराएंगे। तो उसके बाद जब खुद हारे हैं तो जनाब उरी कह रहे हैं कि हमारी बी टीम को हरा दिया, मुबारक हो। तो इंडिया ने तो नहीं कहा था आपको बी टीम खिलाए। कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे अगले मैच के लिए जो तुम चिरखाड़ू लेकर आ रहे हो ना स्क्वाड में, उनके वाले से भी बताएंगे। तुरम खान जो अगले आपने अनाउंस किए हैं उसके वाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे पहले हमें फेसबुक पेज पर भी लाजमी फॉलो कीजिए और वहां पे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जाइए देखिए और उनको भी आगे शेयर कीजिए। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद ट्विटर पर जनाब उन्होंने जो है नई जरा किसी से हिंदी में कन्वर्ट करवाते हैं और कन्वर्ट करा के आके ट्वीट कर देते हैं। तो वहां पे अगलों ने इस बार लिखा कि तुमने बी टीम को हरा दिया, इंडिया को का रहे हैं और पहले खुशियां मना रहे थे। क्या चक्कर है? ये सीन हुआ केविन पीटरसन कह रहे हैं आज सब ट्विटर में, ये कह रहे हैं ये मैं हूं, हाँ, ये ट्विटर है और यहाँ पर मेरी जलालत हो रही है। बिल्कुल मेरी जलालत हो रही है, जलालत हो रही है, ऐसा ही है। क्योंकि इंडियन फैंस जो है वो जो उन्होंने ट्वीट यहाँ पे किया, अगर उसके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उन्होंने बम्बूजल कर दिया। एक बंदा कमेंट करके कह रहा है कि तेरी जली ना वो अक्षय कुमार का डायलॉग नहीं आता, जली ना। तो लोग तो धड़ाधड़ जो है वो उनकी खूब उनके साथ मजाक कर रहे हैं और खूब जो है उनके मजाक उड़ा रहे हैं केविन पीटरसन का। अच्छा, बहाने ढूंढने में ना ये गोरे माहिर हैं। हाँ। तब तो आपने नहीं लिखा जब इंडिया हार गया था अपने घर के अंदर, तो आपने नहीं लिखा कि इंडिया बड़ी हैवी सीरीज खेलकर आ रहा है, इंडिया के प्लेयर्स काफी थकावट का शिकार थे इसलिए अभी उनको जरा टाइम लगेगा। वहां पे आप लिख रहे हो कि मैंने चुनौती दी थी ना कि इस तरह के नाम ना करो। उन्होंने कहा था, कहते हैं मैंने चुनौती दी थी कि जो ऑस्ट्रेलिया को हरा के इतनी खुशियां ना मनाओ। और मैं अभी भी मानता हूं कि वो वाली जो सीरीज थी जो इंडिया की जीत थी वो बहुत बड़ी सीरीज थी, बहुत बड़ी सीरीज थी। लेकिन ये वाली जो इंग्लैंड ने फिर क्योंकि पहला टेस्ट मैच हरा दिया था, तो इंग्लैंड बहुत ज्यादा ये जो माइकल वॉन हो गए स्टेटमेंट दे रहे थे जी के तुमने गावा के टेस्ट में जीत के तो लियोन को जो है वो दी थी, तुमने जर्सी दी थी, अभी तो तुम नहीं दोगे लियोन, अब तो रूट को नहीं दोगे, उसका भी 100वां टेस्ट हो गया क्योंकि तुम अभी टेस्ट हार गए हो इसलिए नहीं दोगे। ऐसे ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अभी तो फिलहाल माइकल वॉन की भी बोलती बंद हुई है, कह रहे हैं कि अगर यही वाली पिच मिली ना हमें तो हम 3-1 से जो है वो भारत ही जो है वो सीरीज जीत जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि भाई इस पिच में अब हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा और उन्हें लग रहा है कि वाकई इस पिच में जो वो बम्बूजल हो जाएंगे। वॉन साहब की भी अलग ही कहानी है। वॉन साहब और ये दोनों मेरा ख्याल है दोस्त है, दोनों मिलके कहते हैं यार ट्विटर पे तू ये छोड़ दे मैं ये छोड़ देता हूं। दोनों इंग्लैंड से है ना, फॉरवर्ड किकर्स इंग्लैंड के। ये फजूल बात है जो केविन पीटरसन ने कहा है कि इंग्लैंड कांग्रेचुलेशन इंडिया, आपने इंग्लैंड की जो है बी टीम को हरा दिया। भाई मुझे ये बताएं कि बी टीम कहां से है? ठीक है, मान लिया कि आप नहीं बी टीम है, जॉय रूट इनके बी टीम के मेंबर हैं, बेन स्टोक्स इनके बी टीम के मेंबर हैं, बाकी भी जितने इनके प्लेयर थे मोइन अली इनके बी टीम के मेंबर हैं। अच्छा, इन खिलाड़ियों को ये बी टीम का समझते हैं, बी टीम का समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आप 3-4 प्लेयर अगर आपने बाहर बैठाए थे तो वो किसी ने कहा तो नहीं था। अब अगर आप बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल लेटर है आपके पास, लेटर दिखाएं जिसपे उन्होंने कहा हो कि यार आप अपनी बी टीम खिलाएं, अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनको इंडिया में बिठाएं और उनको जो है जरा फिराएं, जाके इंडिया में सीवी दिखाएं, नहीं बीचों पे लेके जाएं इंडिया में। देखें अब अगर कौन सा इलाका था जहां बड़े डब्लू के नीचे 10 लाख रुपए पड़े हुए थे? कौन से गोवा। इनको उसने तो नहीं कहा था ना इंग्लैंड ने कि आप इनको गोवा भेज दे, जाके इनको छुट्टियां वहां पे मनवाएं। मूवी की बात कर रहे हैं। देखिए जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में खेला था और जो इंडिया की वो टीम थी वो वाकई इंडिया की सी टीम थी। जब सारे 9 से 10 से 11 खिलाड़ी उस टीम से बाहर हो गए थे, वो वाकई इंडिया की जो है वो सी टीम थी। लेकिन ये इंग्लैंड की जो है वो टीम नहीं है। फिलहाल अच्छी टीम थी इंग्लैंड की और ठीक है माना कि 3-4 प्लेयर मिस थे, लेकिन अब जो है वो इंग्लैंड ने बड़ा हैवी किस्म का जो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। दोबारा केविन पीटरसन के बारे में आएंगे, दोबारा से उनको जवाब भी देंगे और थोड़ा शुगर भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हैवी किस्म का जो स्क्वाड है 3rd टेस्ट के लिए वो भी अनाउंस कर दिया है। और लुक हु इज बैक, जॉनी बेरिस्टो। ओके, बड़ी बातें हो रही थी, 2 टेस्ट में नहीं थे, नासिर हुसैन, केविन पीटरसन। श्रीलंका में भी बिठाया हुआ था। नहीं, श्रीलंका में तो खेल रहे थे और बड़ी नहीं एक मैच में बिठाया था। आई थिंक वहां पे बड़ी तनकीद भी हुई थी इन पे कि आपने बेरिस्टो क्यों बिठाया। इसमें बात नहीं, बेरिस्टो खेल रहे थे। अच्छा, यही तनकीद हुई थी कि आप भारत वाले 2 टेस्ट मैचेस में क्यों उनको आराम दे रहे हो। लेकिन अपडेट यह है कि मोइन अली जो है वो वापस जो है वो 3rd टेस्ट में नहीं होंगे, पाकिस्तान को जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। वो वापस जो है वो इंग्लैंड जा रहे हैं, बायो जो सिक्योर एनवायरनमेंट है उससे छोड़ के वापस इंग्लैंड जा रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों की वापसी हो गई है, एंडरसन की वापसी हो गई है, जोफ्रा की वापसी हो गई। एक बार आपको स्क्वाड पढ़ के बता देता हूं। जॉय रूट कप्तानी करेंगे, जिमी एंडरसन होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे, जॉनी बेरिस्टो की कमबैक कर रहे हैं, उसके बाद बेस्ट भी होंगे, स्टूअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जैक क्रॉली होंगे, बेन फॉक्स होंगे, डॉन लॉरेंस होंगे, जैक लीच होंगे, ऑली पॉप होंगे, डॉम सिबली होंगे, बेंजामिन स्टोक्स होंगे, ऑली स्टोन होंगे, क्रिस वोक्स और मार्क वुड। बड़े तगड़ा किस्म का स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया। लेकिन
अगला जो टेस्ट है वो क्योंकि डे एंड नाइट टेस्ट है, मुझे मुश्किल नजर आ रहा है कि इंग्लैंड के लिए कुछ रहेगा, क्योंकि भारत ने जिस तरह से वो एक थकान का शिकार थी पहले टेस्ट में, थोड़ा इजी भी ले लिया था। शोएब अख्तर भी यही कह रहे थे कि इंडिया ने जो है वो इंग्लैंड को थोड़ा सा इजी ले लिया, बड़ी सीरीज खेलकर आ रहे थे, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। और अगर आप क्रिकेट में रिलैक्स होते हैं तो यकीन माने इंटरनेशनल क्रिकेट है, ओपोनेंट टीम आपको एकदम पकड़ लेगी। वो क्या बहुत जल्दी जिधर आपने वो घटी तो दुर्घटना घटी, क्या बोलते हैं वो, पलक झपकी तो दुर्घटना घटी, तो ऐसे ही जो वो हुआ था। लेकिन इंडिया ने दोबारा से कमबैक किया और अब जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। इंडिया ने नया ट्रेंड भी सेट कर दिया है। इंडिया अब ये ट्रेंड भी बनाता जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि अगर आपको पहली दफा हार हो जाती है कोई मसला नहीं, आपने जिगरा बड़ा करना और आपने उसी जोर से वापस आना। और ये भी इंडिया एक ट्रेंड सेट कर रहा है कि आप जितने मर्जी वर्स्ट सिनेरियो में फंसे हो, आप मैच को कभी भी निकाल के जा सकते हो। 36 पे अगर एडिलेड में आउट हुए, उसके बाद जिस तरह से अगले मेलबर्न में वापसी की, फिर सिडनी टेस्ट में तो लग रहा था, पॉन्टिंग कह रहे थे कि भाई ये तो 200 रन पे पूरी टीम जो है वो फारिग हो जाएगी, ये हो जाएगी। और उसके बाद वो सिडनी टेस्ट ड्रॉ करना जीत से बढ़कर वो टेस्ट मैच था। फिर उसके बाद फाइनल टेस्ट में जिस तरह गाबा में बात की जा रही थी, माइकल वॉन बात कर रहे थे, ये सारे केविन पीटरसन, माइकल क्लार्क, उनके ब्रेड हेडिंग हो गए, एंड्रू साइमंड्स हो गए, कहते हैं ये कोविड का बहाना बना रहे हैं इंडियन खिलाड़ी, असल में ये डर रहे हैं। और उसके बाद उस पिच में जो धुरगत बनाई ऑस्ट्रेलियंस की, यकीन माने लग रहा था कि टिम पेन जो है वो पछता रहे थे कि काश में टिम पेन के तो शक्ल पे आज तक मेरा ख्याल है वो, मैं एक मीम्स देख रहा था ट्विटर पे वायरल हो रही थी कि टिम पेन जो रूट है उन्होंने फोन किया था टिम पेन को, तो वो कह रहे थे हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओ। हाँ, ऐसे ही यही सिस्टम टिम पेन ने फोन किया था रूट को। लेकिन इस टाइम केविन पीटरसन जो है वो वही वाला रोल अदा कर रहे हैं जो पहले माइकल वॉन अदा कर रहे थे। खैर माइकल वॉन तो अभी भी बात नहीं आ रहे, लेकिन केविन पीटरसन जो है वो ट्विटर में, इंडिया के ट्विटर में छाए हुए हैं, क्योंकि उनके जो चुटकुले हैं और वो जो उनके जो कमेंट्स हैं, लग ऐसा रहा है कि वो जेलसी कमेंट्स जो है उनके, मतलब वो हारने के बाद भी जो है ना, वो कहते हैं ना हार ना मानना, जैसे हम गली वगैरह में खेलते हैं, हार भी जाते हैं तो हम अंदर से तो हमें दुख हो रहा होता है, अंदर से तो हमारी जल रही होती है, लेकिन हम ऊपर से मानते थोड़ी है, हम कहते अगला हरा देंगे, ये हो गया वो हो गया, पिच खराब है, फलानी चीज है। वही वाली चीज सॉरी वही वाली चीज केविन पीटरसन कर रहे हैं। अंदर से इनको पता है कि हम जो है वो बुरी तरीके से हार गए हैं, इंडिया ने बहुत अच्छा किया। ना सिर्फ इनको चाहिए कि वो तारीफ करें, अक्षर पटेल को कहें कि यार बाकी उसने 5 विकेट्स हाल ले लिया, अश्विन की तारीफ करें कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनकर इस सीरीज में दोबारा से उभरा है। ना सिर्फ उसने 5 सेंचुरीज पहले भी बना चुका है, लेकिन जिस तरह की ये वाली इसकी सेंचुरी थी इट्स डिफिकल्ट विकेट पे, जहां पे इंग्लिश फैंस और ये इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर्स केविन पीटरसन, माइकल वॉन, शेन वॉन ये पिच की बुराइयां कर रहे थे कि जी पिच ठीक नहीं है, पोर पिच है, शॉक्ड पिच है, वॉन कह रहे थे। उस पिच पे अश्विन ने चपेट मार के बताया कि भाई ऐसे बल्लेबाजी की जाती है ऐसे पिच में। वो तो ठीक बात है ना कि अश्विन को जो है वो इंग्लिश टीम की कोचिंग कर लेनी चाहिए इनकी बैटिंग की, कि भाई ऐसे बैटिंग करते हैं इस पिच पे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे बैटिंग करनी है तो इस तरह से जो बैटिंग की जाती है। लेकिन फिलहाल केविन पीटरसन का मानना है कि ये उनकी बी टीम थी। अभी वो कहते हैं कि पहले टेस्ट में जो है वो हमने हराया था, हमारी सही टीम थी, इसमें उन्होंने 2-3 प्लेयर उनके नहीं थे, तो वो कहते हैं जी कि हमारी ये बी टीम थी और हम खाली ये ट्राई कर रहे थे। तो अपने जो आंसू है वो छुपा रहे हैं और कमेंट्स करके लोग उनको यही बोल रहे हैं ट्विटर में कि भाई तेरी जली है ना, हाँ फिर तू तेरी जो है वो तू जिसू चले अगली दफा जो इन्होंने सारे तुरुम खान उतार रहे हैं, तो फिर जब ऐसी ये बातें होती हैं तो फिर जवाब भी बड़ा तगड़ा आता है आगे से। फिर अगली बार ये छुपेंगे, फिर भागेंगे और एंड में आके ना ये उनकी तरह का नोट लिखेंगे जो माइकल वॉन ने हारने के बाद पूरा इतना बड़ा एक नोट लिख के जो है वो भेजा था, क्योंकि माइकल वॉन और साथ में वो कैप्टन थे नहीं ऑस्ट्रेलिया टिम पेन, इनका जो मैसेंजर और ट्विटर थे, सुना है इसमें कोई 10-15 हजार मैसेज गए हैं इनको कि भाईजान तो गालियां ही गालियां सिर्फ इनको मिली है, गालियां मिली। और जाहिर है कि वो हारने के बाद, अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर थर्ड टेस्ट वाला जो हो रहा है अहमदाबाद में, अगर वहां पर इंग्लैंड को शिकस्त होती है, और अभी देखिए स्कॉट मैंने आपको पढ़ के बताया है, इवन बेरिस्टो 2 टेस्ट मैचेस में नहीं थे, श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं बेरिस्टो, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ओपन कर रहे थे, तो बड़ा थ्रू आउट द आईपीएल बड़ा अच्छा करते रहे इस वाले आईपीएल में। तो बेरिस्टो इस विकेट पे मौजूद होंगे, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं वो मौजूद होंगे, जोफ्रा, एंडरसन, ब्रॉड, सारे के सब हैं, ब्रॉड तो खैर थे इस वाले मैच में भी। अगर उस टेस्ट मैच में भी शिकस्त हो जाएगी तो फिर केविन पीटरसन क्या कहेंगे, अपनी इस टीम को भी सी टीम बना देंगे, अपनी ओरिजिनल टीम बना देंगे, फिर ई टीम बनाएंगे नहीं, या फिर उनका मानना यह है कि वो जो उनकी जो ए टीम है उसमें शायद वो खुद आए कि मैं खुद खेलूंगा, एंड्रू स्ट्रॉस होंगे, अलास्टर कुक होंगे साथ। हाँ, बल्कि मेरा मानना यह है कि इंग्लैंड की ये वाली जो टीम है सबसे बेस्ट है, पिछले 5 सालों में ये टीम चलती हुई आ रही है। ठीक है, 1-2 प्लेयर आए हैं गए हैं, अभी नए लड़के हैं 1-2 इसमें, लेकिन जो पिछले 4 सालों में जो टीम थी, इंग्लिश टीम जो पिछले 4 से 5 सालों में थी, ये इंग्लैंड की ऑल टाइम बेस्ट टेस्ट टीम है, ऐसा ही है, ऑल टाइम बेस्ट इंग्लैंड की टीम है। और यही वजह है
कि इन्होंने इसी टाइम पे वर्ल्ड कप भी जीता है 2019 भी, ना सिर्फ ये वाला ओडीआई या वाइट बॉल क्रिकेट में T20 में, बल्कि टेस्ट में भी जिस तरह से बटलर खेल रहे हैं, स्टोक्स खेल रहे हैं, रूट की फॉर्म लगी हुई है, जो इनकी एक परफॉर्मेंस बनी हुई है, एंडरसन अपने पीक पे हैं, जोफ्रा एक तेज गेंदबाज हैं, ब्रॉड फॉर्म में लगी हुई है। मैं तो ये मानता हूं कि जो पिछले 5 साल से जो इंग्लैंड की टीम चलती हुई आ रही है, ये इंग्लैंड की हिस्टोरिकली बेस्ट टीम है। हाँ, इंडिविजुअल इंग्लैंड के पास आए हैं, सर आयन बोथम क्लासिक थे, अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा सेंचुरियां एक टेस्ट मैच में मारना और उसी मैच में 5 विकेट हाउल भी लेना, तो सर आयन बोथम नंबर 1 पे आते हैं, उन्होंने 5 मरतबा अंजाम दिया। नंबर 2 पे एशविन आते हैं। इंडिविजुअल्स बड़े बड़े नाम गुजरे हैं इंग्लैंड के पास, लेकिन अगर आप एक ऐसा टीम यूनिटी की बात करेंगे तो मेरा मानना यह है कि ये इंग्लैंड की जो पिछले 5 साल अगर आप देखेंगे, ठीक है, अभी इस टीम में जो भी करंटली टेस्ट मैच हुआ, ये मानने वाली बात है कि 2-3 प्लेयर मिस थे इंग्लैंड के और उन्होंने खुद इनाम करवाया, किसी ने कहा नहीं था उनको, बेरिस्टो को उन्होंने खुद इनाम कराया है, बटलर को खुद नहीं, अगर वो खिला रहे तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, एंडरसन को उन्होंने खुद इनाम करवा दिया। सही है। तो टीम तो उनकी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम थी ना, उन्होंने आराम खुद करवा दिया, तो ये उनकी मिस्टेक थी, किसी ने तो नहीं कहा था। लेकिन अभी जो स्क्वाड आया हुआ है, अगर आप ये देखेंगे तो ये मैं मानता हूं कि ये इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट टीम है और इसको और ये हर जगह अच्छा करती है, क्योंकि ये आईपीएल में सारे खिलाड़ी खेलते हैं, इनके आईपीएल में खेलते हैं और इसके अलावा जो इनके अंदर T20 वाली इनके अंदर भी वो एनर्जेटिक प्लेयर्स हैं, टेस्ट भी अच्छा खेलते हैं। तो इस टीम को हराना इंडिया ने एक बड़ा जो है वो मार्का सर करेगा और अगर ये पूरी सीरीज जीत जाता है और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाता है तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी जो है वो इंडिया की जीत होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा, पसंद अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसबुक पे फॉलो करें, क्योंकि सारी क्रिकेट की जो मजेदार अपडेट्स हैं और मीम्स वगैरह भी हैं, वॉन वगैरह के हवाले से भी, पीटरसन के हवाले से भी, वो सारी मीम्स जो हैं वो आपको फेसबुक पे मिलेंगी। तो फेसबुक पे जल्दी से जाएं और लाइक करें, पेज को फॉलो करें और जो पोस्ट आ रही है उनको शेयर भी करें। फिर आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।